लक्ष्मी जी का हाथ हो, सरस्वती जी का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश हो। तो आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज है साल का पहला दिन और हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यादव सिस्टर्स व्लॉग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि रोड पर कितना अंधेरा है और हम निकल गए हैं घर से मंदिर के लिए, क्योंकि सुबह के बज रहे थे 4 और हमारा हर साल का पहला दिन का यही प्लान होता है कि हम पापा के पास जाके उनका आशीर्वाद लेके अपनी साल की शुरुआत करते हैं। तो आपने इस न्यू ईयर के पहले दिन पर क्या किया है हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे तो हम जब भी सिद्धिविनायक जाते हैं तो एकदम अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं, बट आज हम बहुत ही जल्दी जा रहे हैं, मतलब 4 बजे। वैसे नॉर्मली हम 6 या 7 बजे जाते हैं, क्योंकि साल का पहला दिन है तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो देखिए हम पहुँच गए हैं मंदिर और यहाँ देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सुबह के 4 बज रहे हैं। और यहाँ का माहौल देख के लग रहा था कि बहुत ही भीड़ है मंदिर में। तो चलिए देखते हैं हमारे दर्शन कैसे होते हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो चलो अब हम चलते हैं बप्पा के दर्शन के लिए। तो ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन में हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुख्य दर्शन की लाइन है। जो बप्पा के दर्शन दूर से ही होके और रिटर्न चले जाते हैं। हम चरण स्पर्श के लिए जाएंगे और ये लाइन लगती है यहाँ से। वैसे तो नॉर्मल डेज से दोनों लाइन मेन गेट से ही होती है, बट ये जो आज का दिन है ये टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है कि मुख्य दर्शन की लाइन सामने गेट से लगती है और चरण स्पर्श है वो अलग जगह से लगती है। तो हमें पता था, तो हम वही रास्ता फॉलो करके जा रहे थे। और ये देखिए बहुत सारे लोग जो थे वो दर्शन करके लौट रहे थे। तो फाइनली इतना चलने के बाद हमें हमारी लाइन मिल गई थी चरण स्पर्श की। और ये यहाँ का पूरा अरेंजमेंट देख के सेम लाल बाग के राजा की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब हम लाल बाग के राजा के दर्शन करने जाते हैं तो उनका जो मंडप होता है सेम इसी तरह का होता है। और देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगने वाली है। अभी तो ये पूरा खाली है और चलिए देखते हैं कि हमें कितना टाइम जाता है दर्शन के लिए। हम तो फाइनली लाइन में लग चुके हैं और हम जो थे लेडीज लाइन में थे, और ये लेडीज लाइन जो रोड दिख रहा था हमें वो पूरा खाली दिख रहा था। तो हम बस जब से गए थे वहाँ पर बस चले जा रहे थे और चलते ही जा रहे थे। और हमें तो लग रहा था कि खाली है और हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। यहाँ से हमने लिया हार फूल, क्योंकि जो शॉप पे जाने का रास्ता था वो बंद था। यहीं से ये लोग हमें हार फूल जो प्रसाद था हमें दे रहे थे, तो हम यहाँ से लेके निकल गए दर्शन के लिए। और हमें लाइन में बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही हम लाइन में लगे हम बस चलते जा रहे थे। फिर हमने हार फूल लिया और हम मंदिर में एंट्री कर गए और हमारे दर्शन इतने ही अच्छे से हो गए कि हमें नॉर्मल डेज में भी कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा जाते थे दर्शन के लिए, बट आज हमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर दर्शन मिल गए, जो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हमें लग रहा था कि एटलीस्ट 1 घंटा तो जाएगा, क्योंकि हमेशा भीड़ होती है। साल का पहला दिन है, हर कोई मंदिर में आता है, बट जो हमारे साथ भाई थे वो लाइन में रह गए और उनका वेट करते करते हमें आरती करने का भी इतना अच्छा मौका मिला। और आरती होने के बाद हम फिर निकल गए मंदिर से और हमारे साथ जो भाई आए थे उनके भी दर्शन हो गए थे बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि लाइन जो थी वो कितनी पड़ गई थी। ये मंदिर से कम 15-20 मिनट का रास्ता था और यहाँ तक लाइन थी। और कुछ ही देर में सब लोग बोल रहे थे कि दादर स्टेशन तक लाइन पहुँचने वाली। अब हम निकल गए घर के लिए और फिर हम घर जाके हमारे पास में जो मंदिर है शिव जी की, हम वहाँ गए। तो बप्पा के तो दर्शन हो गए थे, तो क्यों ना बप्पा के पापा के दर्शन लिए जाए। तो बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सुबह सुबह दर्शन करके बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। फिर मंदिर से आने के बाद मैंने की घर में पूजा पाठ करके हमने किया चाय नाश्ता और फिर घर का किया थोड़ा सा काम। और हम रात भर तो हम सोए नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में सूरज सोया था तो हमें सोने नहीं दे रहा था। और रात में हमको 3 बजे ही उठा दिया, तो हम दोपहर में सो गए थे। फिर हो गई थी शाम, यहाँ मम्मी ने किया पूजा और ये देखिए ये दोनों हमें एंटरटेन कर रहे थे। चलिए थोड़ा देखते हैं।
adu badu badu adu. तो यहाँ हमारा दिन का एंटरटेनमेंट हो गया था और ये बेचारी झगड़ा कर करके बहुत ही थक गई थी और इसको लग गई थी भूख और हम सबको भी लगी थी। तो इसने सोचा कि जल्दी से क्या बन सकता है, तो इसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैगी बनाते हैं। और मैगी बन रही थी और साथ ही में हमारी बन रही थी चाय, क्योंकि हमें कुछ लाइट ही खाना था, क्योंकि हमारा रात का प्लान था आज डिनर बाहर करने का। और यहाँ हमारी मैगी बन के हो गई थी रेडी। फिर हमने नाश्ता किया, चाय और मैगी, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी रील्स बनाते हैं। और यहाँ देखिए मानसी का रिएक्शन जो बहुत ही फनी लग रहा था। और फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की ये हमारे दिल्ली के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ। और फिर यहाँ हम बैठ के देख रहे थे सीरियल। ये था हमारा फैमिली टाइम, तो जिसको जहाँ जगह मिल गई थी वो वहीं बैठकर देख रहे थे। हमारे यहाँ जो सीरियल चल रहा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था और यहाँ से बहुत इंटरेस्ट लेके देख रहे थे, क्योंकि इनके पास आज कुछ काम नहीं था, क्योंकि आज हमें घर में खाना बनाने नहीं था और हम बाहर जाने वाले थे डिनर के लिए। तो यहाँ हम रेडी होके निकल गए हैं खाना खाने के लिए, और होटल जो था वो घर के नियर बाय में था, तो हम चल के ही जा रहे थे। तो आज पापा की स्कूटी थी, वो भी दुकान पे रह गई थी, तो वो भी हमारे साथ चल के ही जा रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं होटल में और यहाँ देखिए यहाँ थोड़ी सी भीड़ थी, तो यहाँ हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद वेट करने के बाद हम यहाँ बैठ गए टेबल पे खाना खाने के लिए। फिर यहाँ हमने किया ऑर्डर खाना जो हमें खाना था, और हमेशा की तरह मैं ही ऑर्डर करती हूँ, तो मैंने ही ऑर्डर किया। तो यहाँ हम खाना खा चुके थे। फिर खाना खाने के बाद हमने किया सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो था सॉफ्ट खाना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।